क्यूब प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग, और मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, फिर मैंने क्वेश्चन दिया था वो सोल्व करेंगे। क्यूब एक 3D फिगर होता है। 3D मतलब 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 डायमेंशन होते हैं किसी भी क्यूब के अंदर। ये एक फेस होता है, तो टोटल ऐसे देयर आर 6 फेसेस इन एवरी क्यूब। जहां पे 2 फेस एक दूसरे से मिलते हैं वो एक एज बनाते हैं, दिस इज एज। तो टोटल 12 एजेस होते हैं, और जहां 3 एज एक दूसरे से मिलते हैं वो कॉर्नर बनाएंगे, या उसको वर्टेक्स भी बोल देते हैं। तो 8 कॉर्नर या वर्टेक्स होते हैं किसी भी क्यूब के अंदर। एक ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक विजिबल नहीं है इसमें, पीछे की साइड होगा एग्जैक्टली डायगोनली इसके अपोजिट, वो 8वां होगा। ठीक है, तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए थे। एक तो ये किया था कि अगर हमें कट लगाने हो और मैक्सिमम और मिनिमम आइडेंटिकल पीस निकालने हो। एक ये था कि हमारे पास आइडेंटिकल पीस गिवन है, हमें मिनिमम और मैक्सिमम कट फाइंड आउट करने हैं। और तीसरा हमने किया था कलरिंग का। ठीक है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो हम 3rd टाइप कर रहे थे, कलरिंग ऑफ द क्यूब। कलरिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि लेट्स सपोज वी हैव ए क्यूब, और उसको 3 डिफरेंट कलर से पेंट किया जाए, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। क्या कलर थे? किया ही नहीं, किया है सोल्व किसी ने? नहीं किया। सो ब्लू, ग्रीन और रेड, इस क्यूब को 3 कलर से पेंट किया है। पेंट ऐसे किया है, 2 अपोजिट साइड विद सेम कलर। मतलब जैसे फ्रंट, ये फ्रंट और इसके बैक में जो है वो रेड कलर से पेंट है, जो टॉप और बॉटम है ये, और जो इसके नीचे बॉटम होगा वो ब्लू कलर से पेंट है। ठीक है, और ये साइड और इसके साइड में इधर ग्रीन कलर से पेंट है। ठीक है, और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 64 पार्ट में डिवाइड किया था। तो किसी भी क्यूब को 64 आइडेंटिकल पीस में डिवाइड करने के लिए हमें मैक्सिमम 63 कट लगाने पड़ेंगे। हमने पढ़ा था अगर आइडेंटिकल पीस हैं और मैक्सिमम कट निकालने हैं तो हमेशा आइडेंटिकल पीस -1 होते हैं। ठीक है, ये हमने किया था लास्ट क्लास में। और अगर मुझे मिनिमम कट निकालने हैं कि मिनिमम मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे एक क्यूब के अंदर कि उसको 64 पीसीज में डिवाइड किया जाए, तो क्यूब को 3 इक्वल पॉसिबल फैक्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 64 को 3 इक्वल पॉसिबल फैक्टर्स में डिवाइड करूंगा तो 4 4 4 हो जाएंगे। 3 साइड डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वो आइडेंटिकल पीस हैं जो लेंथ वाइज मिलेंगे, ये ब्रेड्थ वाइज और ये हाइट वाइज। 4 आइडेंटिकल पीस के लिए 3 कट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल कट मुझे लगाने पड़ेंगे 9। लेट्स सी।
ये एक कट हो गया, सेकंड और थर्ड, 3 कट हो गई, तो 1 2 3 4 में डिवाइड हो गया। सेम 1 2 3, तो अब ये 1 2 3 4 ऐसे 4 में डिवाइड हो गया। 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे 4 में डिवाइड हो गया। और टोटल कैलकुलेट करेंगे तो एक साइड पे आपको 16 दिखेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 जा 16, तो ये 16 होते हैं। ऐसे अगर आपको एक साइड पे अलग अलग बॉक्सेस दिख रहे हैं तो एक साइड के कैलकुलेट करो, फिर ऐसे कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ जाएंगे। जैसे ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 4 जा 16 है ये टोटल। 16 की एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और चौथी लेयर, 4 लेयर है 16 16 की, तो ये 64 है। ठीक है, अब इन 64 में इस फेस पे रेड कलर है, इस फेस पे ब्लू कलर है और इस फेस पे ग्रीन कलर है। ठीक है, सेम इसके अपोजिट रेड है, इसके अपोजिट ब्लू है और इसके अपोजिट ग्रीन है। हमें ये फाइंड आउट करना है कितने ऐसे हैं जिन पे सिर्फ रेड कलर है। सो देखो, ये एक ऐसा होगा, ये क्यूब जिस पे सिर्फ रेड कलर होगा, क्योंकि इसको बाहर निकालोगे तो सिर्फ एक ही साइड से पेंटेड मिलेगा। ये भी ऐसा होगा, ये चारों ऐसे होंगे जिन पे रेड कलर है। एक फेस पे ऐसे 4 हैं, ऐसा ही फेस पीछे की तरफ है, बैक साइड 4 उस पे भी मिलेंगे, तो ओनली रेड हो गए 8, तो ओनली ब्लू भी 8 होंगे और ओनली ग्रीन भी 8 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कट इक्वल है हर एक साइड में और अपोजिट फेसेस को पेंट किया गया है, तो ओनली रेड, ओनली ब्लू, ओनली ग्रीन इक्वल होंगे। सेम देख लो, ये ब्लू होगा, ये ब्लू होगा, ये ब्लू, ये ब्लू, 4 ब्लू इधर, 4 नीचे, ग्रीन 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 और 4 नीचे ग्रीन होंगे। ठीक है, अब वो निकालते हैं जो ब्लू प्लस ग्रीन होंगे। अब देखो, ब्लू प्लस ग्रीन यहां मिलेगा हमें, इसका ये सॉरी रेड प्लस ग्रीन, रेड प्लस ग्रीन निकालो, तो रेड प्लस ग्रीन हमें यहां मिलेगा, क्योंकि ये साइड रेड है, ये ग्रीन है, तो 1 हो गया रेड प्लस ग्रीन, 2 3 4 हो गए, 4 ये इस साइड भी होंगे क्योंकि ये साइड भी ग्रीन है, 8 और 8 ऐसे ही पीछे वाली साइड होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 ये हो गए और 4 उसके अपोजिट सिरे पे होंगे, तो 16 ऐसे हो गए जिन पे रेड और ग्रीन है। अगर ये निकालना हो ओनली रेड एंड ग्रीन, मतलब कोई तीसरा कलर नहीं होना चाहिए, तो उस केस में ये वाला माइनस कर देंगे, क्योंकि यहां ऊपर ब्लू है, ये वाला माइनस करेंगे, नीचे ब्लू है। सिमिलरली ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो 1 2 3 4 यहां से माइनस होंगे और ऐसा ही फेस दूसरी साइड है, 4 वहां से माइनस होंगे, तो 8 ऐसे हो जाएंगे सिर्फ जिन पे ओनली ग्रीन प्लस रेड है। बाकी कॉम्बिनेशन भी सेम होंगे, अगर आपको ग्रीन प्लस ब्लू कॉम्बिनेशन निकालना है वो भी 16 होंगे और ओनली ग्रीन प्लस ब्लू निकालना है वो भी 8 होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें ब्लू प्लस रेड निकालना है तो वो 16 होंगे और ओनली ब्लू प्लस रेड भी कितने होंगे, 16 होंगे। क्लियर है? सॉरी 8 होंगे ओनली। क्लियर? ऐसे कितने होंगे जिन पे तीनों कलर होंगे, हर एक कॉर्नर पे ऐसा होगा जिसपे तीनों कलर मिलेंगे, तो 8 ऐसे होंगे जिसपे 3 के 3 कलर मिलेंगे। ऐसे कितने होंगे जिन पे कोई कलर नहीं होगा, देखो ये लेयर है
ये जो 4 क्यूब हैं एग्जैक्टली इनके पीछे वाले 4, मतलब आप ये वाली लेयर को पूरा हटा दो, इस लेयर को पूरा हटा देंगे तो 4 इसके पीछे, इनके नीचे और 4 इनके नीचे, 8 ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल भी कलर नहीं होंगे, क्योंकि पहले कलर किया है फिर कट किया है तो वो अंदर बन जाएंगे। क्लियर है? तो 4 ऐसे होंगे जो बिल्कुल कलर नहीं होंगे। बिल्कुल कलर नहीं होंगे का निकालने का फॉर्मूला भी होता है n-2 क्यूब। n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस ऑन ईच साइड। लेकिन ये फॉर्मूला तब तक ही लगेगा जब तक आइडेंटिकल पीसेस हर एक साइड में सेम होंगे। अगर आइडेंटिकल पीसेस चेंज हो गए तो फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, तो उस केस में आपको निकालना पड़ेगा। आइडेंटिकल पीस कितने हैं? 4, हर एक साइड में 4 आइडेंटिकल पीस है ना, तो 4 - 2 2, 2 क्यूब 8, तो 8 ऐसे हैं जो 0 कलर है। लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड तभी तक होगा जब तक नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस ऑन ईच साइड आर सेम। अगर आइडेंटिकल पीसेस चेंज हो जाएंगे तो आपको काउंट करके ही निकालना पड़ेगा। क्लियर है? सेम केस है, हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब को कलर किया है 3 कलर से, रेड, ब्लू और ग्रीन। 2 एडजेसेंट साइड को सेम कलर से पेंट किया है, 2 एडजेसेंट साइड को सेम कलर से पेंट किया है। यही सारे आंसर निकालो, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ आएंगी ये चीजें। हाँ, सेम है 64, सारे स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ अपोजिट को एडजेसेंट कर दिया आपके बाद। 2 एडजेसेंट रेड कलर हैं, 2 एडजेसेंट ब्लू और 2 एडजेसेंट ग्रीन। तो यही सारी वैल्यू निकालनी है जो मैंने अभी निकाली। आप लोग पहले वाले लेक्चर्स की वीडियो देखना बेसिक, तब समझ में आएगा। पिछले वीक आए होंगे, 2 ही क्लास लगती है रीजनिंग की वीक में। तो कैसे करना है? बाकी निकालो, जिसको नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझा रहा हूं, वो देखो। ये क्यूब है, थ्री फिगर है, ठीक है। कितने फेसेस हैं इसमें? 6 फेस हैं, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, 6 फेसेस हो गए। जहां 2 फेस एक दूसरे से मिलते हैं वो एक एज बनाता है, ठीक है। तो एज कितने हो गए? देखो, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये डॉटेड जो है, जो दिखाई नहीं दे रहा पीछे, मैंने हाइपोथेटिकल बनाया है, 10, ये 11 और ये वाला 12। ये 12 एज होते हैं किसी भी क्यूब के अंदर। और जहां 3 फेस मिलेंगे एक दूसरे से आके, वो एक कॉर्नर बनाएगा, या उसको वर्टेक्स बोलेंगे। कितने कॉर्नर होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये भी तो 3 मिल रहे हैं पीछे, 8 कॉर्नर हो गए, ठीक है। अगर हमें किसी भी क्यूब को कट करना है तो या तो हम उसको हाइट वाइज कट कर सकते हैं, मतलब ये उसकी हाइट थी, लेट्स सपोज, तो हाइट वाइज हमने उसको ऐसे कट कर दिया, तो इसको मैं इधर तक ऐसे लेके गया कि पूरा ही कट होगा ना, ठीक है। या फिर मैं उसको
लेंथ वाइज कट कर सकता हूं, ये उसकी लेंथ है, लंबाई है, ये उसकी लेंथ है, तो लेंथ वाइज मैंने कट कर दिया, ठीक है। या फिर मैं उसको उसकी चौड़ाई से कट कर सकता हूं, ब्रेड्थ, ये हाइट थी, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। या फिर मैं उसकी ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग उसको कट कर सकता हूं, 3 वे से कट हो सकते हैं। हालांकि वो सेम है हर एक साइड से, तो कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेड्थ है, कौन सी हाइट, हम ऐसा बता नहीं सकते। ये तो जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, एक हाइट होती है। तो 3 तरह से कट हो सकते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अगर हमें आइडेंटिकल पीसेज चाहिए, आइडेंटिकल पीसेज का मतलब है बड़े क्यूब को कट करके छोटे क्यूब बनाने हैं, तो वो आइडेंटिकल पीसेज होंगे। आइडेंटिकल पीसेज चाहिए तो लेंथ की साइड जितने कट लगेंगे उतने ही ब्रेड्थ की साइड लगने चाहिए और उतने ही हाइट की साइड लगने चाहिए। नंबर ऑफ कट ऑन 3 साइड्स शुड बी इक्वल, तो हमें आइडेंटिकल पीस मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्यूब है, अगर मैं एक कट ऐसे लगाऊं, ठीक है, ये कट मैंने लगाया लेंथ वाइज, एक कट हाइट वाइज लगाऊं और एक ब्रेड्थ वाइज, तो मुझे 1 2 3 4 और 4 पीछे होंगे, 8 आइडेंटिकल पीसेज मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं 3 कट इस साइड लगा दूं, 1 2 3, और 3 कट उस साइड लगा दूं, ठीक है, और 3 मैं लेंथ वाइज लगा दूं, तो अभी भी मुझे आइडेंटिकल पीस मिलेंगे, क्योंकि जब तक नंबर ऑफ कट ईच साइड सेम रहेंगे तब तक मुझे हमेशा आइडेंटिकल पीस मिलेंगे। 1 2 3 4 गिनना हो कि कितने आइडेंटिकल पीस हो गए, तो एक फेस पे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। या कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है, ये कैलकुलेट करो सारे 4 और ये कैलकुलेट करो 4, ये 4 × 4 16, तो 16 का एक लेयर, ये वाला लेयर 16 का है पूरा, 16 का दूसरा लेयर, तीसरा लेयर और चौथा लेयर, 16 के 4 लेयर है, तो 16 × 4 64 हो गए। किसी में भी कैलकुलेट ऐसे होगा, ठीक है, निकाल लिया बाकी ने। अब देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक क्यूब है, लार्ज क्यूब, उस लार्ज क्यूब को हमें 64 आइडेंटिकल पीसेज में डिवाइड करना है, ठीक है। आइडेंटिकल पीसेज में डिवाइड करने के लिए अभी मैंने बताया लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वाइज आपको इक्वल कट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये निकालना हो कि कितने कट लगाने पड़ेंगे, तो उसके लिए ये हम निकाल रहे हैं मिनिमम कट, कि मिनिमम कट कितने लगाने पड़ेंगे। तो उस केस में जो ये आइडेंटिकल पीसेज हैं इनको इक्वली डिवाइड कर लो तीनों साइड। तो ये क्यूब है, किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ठीक है। या इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो 4 आइडेंटिकल पीस लेंथ वाइज, 4 आइडेंटिकल पीसेस ब्रेड्थ वाइज और 4 आइडेंटिकल पीसेस हाइट वाइज होंगे, तो टोटल पीसेस मेरे पास 64 मिलेंगे। टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेंथ वाइज 4 आइडेंटिकल पीस निकाल लेने के लिए मुझे 3 कट लगाने पड़ेंगे। कैसे? ये लेंथ है, 3 कट लगाओ, 1 2 3। कितने पीसेज मिल गए? 1 2 3 4। ऐसे ही ब्रेड्थ वाइज 4 पीस लेने के लिए मुझे 3 कट लगाने पड़ेंगे। ये इसकी ब्रेड्थ है, लेट्स सपोज, तो 3 कट लगाओ, 1 2 3। तो कितने पीसेज हो गए? 4 पीसेज मिल गए। हाइट वाइज 4 आइडेंटिकल पीसेज के लिए मुझे 3 कट लगाने पड़ेंगे। ये हाइट है इसकी, तो कट लगाओ, 1 2 3। तो 1 2 3 4 पीसेज मिल गए। अब इन सबको कैलकुलेट करोगे तो 64 हो गए। 1 2 3 4
1 2 3 4 4 4 जा 16, तो इस लेयर में 16 है, इस लेयर में भी 16, इस लेयर में भी 16 और इस लेयर में भी 16, 64 हो गए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब जो साइड बाय साइड है, उनको सेम कलर से पेंट करना है। मान लो कि इसको भी रेड से पेंट कर दिया और इसको भी रेड से पेंट कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेज सेम है, तो हर एक साइड पे हम एक साइड के निकाल लेते हैं या एक कलर के कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, बाकी सबका भी आंसर सेम आएगा। अब देखो रेड कितने हैं, तो रेड 16 ये और 16 ये कितने हो गए 32, लेकिन इस 32 में 4 तो कॉमन है ना दोनों साइड, तो 32 माइनस 4 28, तो 28 ऐसे होंगे जो सिर्फ रेड होंगे, मतलब रेड होंगे, सिर्फ रेड नहीं, रेड होंगे। 28 ऐसे हैं जो क्या होंगे, रेड होंगे। ये 28 के 28 कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4, इसको 5 मत करना क्योंकि ये सेम है, 4 5 6 7, 1 2 3 4, 7 4 जा 28, तो ये 28 रेड होंगे। क्या होंगे, ओनली रेड निकालो जो सिर्फ रेड होंगे। हाँ जो रेड होंगे वो कॉर्नर वाले भी हो सकते हैं। हाँ मैंने बोला रेड होंगे, तो रेड तो ये भी हो सकता है ना, इसके ऊपर दूसरा कलर है लेकिन है तो रेड, तो ओनली रेड निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ऐसे होंगे जो सिर्फ रेड होंगे, क्योंकि ओनली वाले आपको सिर्फ फेसेस पे मिलेंगे। एज पे इसलिए मिल पा रहे हैं क्योंकि दोनों साइड सेम पेंट है, ठीक है। तो रेड 28, ओनली रेड 10, तो ब्लू 28, ओनली ब्लू 10, ग्रीन 28, ओनली ग्रीन 10। समझ में आ गया। अब हमें वो निकालने हैं जिन पे दो का कॉम्बिनेशन है, मतलब ब्लू प्लस रेड का कॉम्बिनेशन निकाल लो। लेट्स सपोज कि ये फेस ब्लू है और इसके पीछे वाला फेस ब्लू है, मतलब इसके अपोजिट वाला ब्लू है, ठीक है। ये ब्लू है और इसके अपोजिट ब्लू है। तो अब देखो रेड और ब्लू कहां मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद साइड ब्लू है पीछे वाली साइड, तो 8 9 और 10, ये 10 ऐसे होंगे जो रेड और ब्लू हो। कैसे निकाला है, एक तो ये ब्लू है, एक इसके अपोजिट वाली ब्लू है पीछे, तो इसके अपोजिट वाली ब्लू है पीछे, तो ये भी इनके भी उस साइड में ब्लू मिलेगा। तो ये सारे हमने कैलकुलेट कर लिए, कौन से हो गए, रेड प्लस ब्लू, ओनली रेड प्लस ब्लू। तो कॉर्नर वाले हटा दो सिर्फ, कौन से कॉर्नर वाला, एक ये कॉर्नर और एक ये मत हटाना क्योंकि यहां दोनों साइड रेड है और उधर ब्लू है। तो रेड प्लस ब्लू 10, ओनली रेड प्लस ब्लू 8, हर एक दो के कॉम्बिनेशन ऐसे ही होंगे। तीनों कलर कहां मिलेंगे, कहीं ऐसा होगा जहां तीनों कलर मिलेंगे, तीनों कलर कितनों पे मिलने चाहिए, 2 पे मिलेंगे। देखो अब हमारे पास 2 फेसेस बच गए, एक फेस तो वो जो इसके अपोजिट होगा वो ग्रीन है, यानी इधर ग्रीन है, और दूसरा नीचे की तरफ ग्रीन है। क्लियर, एक तो नीचे वाला ग्रीन है और एक इस साइड वाला ग्रीन है, तो एक तो इस पे तीनों मिलेंगे, ठीक है, और एक इसके डायगोनली अपोजिट जो मिलेगा नीचे, जो अगर मैं उसको ड्रॉ करूं तो मुझे ऐसे डॉटेड से दिखाना पड़ेगा, तो वो जो अपोजिट साइड में होगा इसके डायगोनली उस पे तीनों कलर मिलेंगे। तो 2 ऐसे होंगे जिन पे तीनों कलर मिलेंगे। कौन सा, ये नीचे वाला, हाँ एक मिनट, तो ठीक है, इसके डायगोनली अपोजिट वही जाएगा, नहीं उस पे नहीं मिलेगा, उस पे रेड नहीं है,
इस पे नहीं है, इस पे रेड नहीं मिलेगा, दो मिलेंगे, ये इसके डायगोनली अपोजिट नहीं होगा, इसके डायगोनली अपोजिट वही होगा, तो उस पे मिलेगा। दो जो एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट होंगे सिर्फ उन पे मिलेंगे। डस्टर है नहीं, मैं 3D फिगर से दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे ये दो ब्लू हैं, ये रेड है, ये एडजेसेंट हो गए, तो अगर मैं ये मान लूं तीनों कलर का कॉम्बिनेशन, देख ये है, जैसे ये तीनों कलर का कॉम्बिनेशन है, तो इसके जो डायगोनली अपोजिट होगा, ये तीन कलर, तो इसके जो डायगोनली अपोजिट होगा उस पे मिलेंगे तीनों के तीनों, ठीक है। तो दो पे ऐसे मिलेंगे जहां पे तीनों कलर मिलेंगे। क्लियर? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे कितने होंगे जिसपे कोई कलर नहीं है? तो 8 होंगे। अगेन फॉर्मूला क्या बताया था? सेम इन दो के पीछे, सॉरी इन चार के पीछे, इन चार के नीचे और इन चार के साइड में अंदर की तरफ होंगे। पहली लेयर ऊपर वाली उतार दो तो अंदर मिलेंगे, इन दो लेयर में नीचे, इन दो लेयर के साइड में और इन दो लेयर से भी साइड में, ठीक है। अब देखो, अगर किसी भी क्यूब को कौन सा वाला, कौन से 8 होंगे ना, 4 तो इनके पीछे एक लेयर में, इस लेयर में होंगे 4, तो जैसे 4 ये हैं तो 4 तो इस लेयर में होंगे और 4 इस लेयर में भी तो होंगे। ये देखो एक लेयर है, ये लेयर एक है, तो इसमें कितने हैं? 4 है ना, तो इस लेयर में भी 4 और इस लेयर में भी नीचे 4, तो 8 हो जाएंगे ना। ठीक है। अब देखो, कोई भी क्यूब है अगर उसको पेंट किया गया है और आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड किया गया है, मान लिया इस क्यूब को सेम कलर से पेंट किया गया है, सेम कलर कोई भी ले लो, और इसको 27 आइडेंटिकल पीसेस में डिवाइड किया है, ये हो गए 27 आइडेंटिकल पीसेस। ठीक है, मुझे निकालना है ऐसे कितने होंगे जो 1 साइडेड पेंटेड होंगे, 2 साइडेड पेंटेड होंगे, 3 साइडेड पेंटेड और 0 साइड पेंटेड। ये वाला है 6 होंगे ये, ठीक है। ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो इनको, लेकिन फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब आइडेंटिकल पीसेज है हर एक साइड में। आइडेंटिकल पीसेज नहीं है, फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग में ही बता सकता था, लेकिन फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको आपका जो क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा आएगा, फॉर्मूला लगेगा नहीं,
तो आपको कैलकुलेट करके निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मुझे वन साइडेड निकालने हैं तो आइडेंटिकल पीसेस 3 है, तो 3 - 2 1, 1 स्क्वायर 1, 6 हो जाएंगे, सेम 12 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और ये 1, टोटल ऐड करोगे 27 आएगा। 64 के केस में भी लगेगा फॉर्मूला, 125 के केस में भी लगेगा, 216 के केस में भी लगेगा। ये सारे वो नंबर हैं जो क्यूब रूट हैं, जिनको जो परफेक्ट क्यूब हैं। 343 के केस में भी लगेगा। किसका क्यूब है 343? 7। 8 का क्यूब 512, 9 729। इन नंबर्स पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन फॉर्मूला लगे ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछेगा नहीं, बहुत लोअर लेवल पे पूछता है, बहुत क्लरिकल लेवल के एग्जाम होते हैं बहुत, वहां ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको हर बार निकालना पड़ेगा उसको, ठीक है। हालांकि लिख लेना, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे हैं। इनको मल्टीप्लाई करने का रीजन सिंपल है, ये 6 होती है इसलिए 6 से मल्टीप्लाई है, 12 होती है 12 से मल्टीप्लाई है, 8 होती है 8 से, इसको 1 से कर लो, 1 होता नहीं तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है। हाँ कोई बोल रहा था? कितना 1? हाँ ये वाला तो 3 - 2 1, 1 क्यूब 1। एक ही तो ऐसा होगा ना जो इसके पीछे, इसके साइड में, इसके नीचे और इसके साइड में होगा, जो एक साइडेड होगा। 64 के केस में 8 होंगे, अभी निकाले ही थे, ठीक है। एक लार्ज क्यूब को 120 आइडेंटिकल पीसेस में डिवाइड किया गया है। लार्ज क्यूब को 120 आइडेंटिकल पीस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और डिवाइड करने से पहले उसको हर एक फेस से रेड कलर कर दिया। एक क्यूब लिया, रेड कलर से पेंट किया, 120 आइडेंटिकल पीसेस में डिवाइड कर दिया। ओनली 1 साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड, 3 साइड पेंटेड, 0 साइड पेंटेड निकालो। अब फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, अब आपको ड्रॉ करके निकालने पड़ेंगे। ऐसे ओपन करके नहीं समझ में आएगा, निकाल ले, ठीक है। पहले तो 120 आइडेंटिकल पीसेस के लिए कट निकालो। राजदीप सीधे बैठो, सीधे, कितनी बार बताऊं? 120 के लिए मिनिमम कट निकालो। मिनिमम कट के लिए क्या बताया था? 3 साइड, उसको 3 फैक्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा जिनका मल्टीप्लिकेशन 120 आना चाहिए। अब पहली वाली क्लास में भी थे, ठीक है। उनको और बताओ कैसे किया आपने। हाँ बनाओ 120 के फैक्टर। अपना अपना करो, वहाँ एग्जामिनर नहीं, बात नहीं करने देगा। हाँ तो ठीक है, बनाओ 120। ऐसे कर लो यार, 12 × 10, 5 × 2, इसे कम जा ही नहीं सकते। ये 4 × 3, अब यही हो सकता है 2 × 2 × 3 × 5 × 2। अब हमें इसमें से 3 चाहिए, अब हमें इसमें 3 चाहिए, तो ऐसे किया करो ना, ये बच्चों की तरह मत करो।
5 ले लो एक तो, क्योंकि 5 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा नंबर आ जाएगा, तो इसलिए इसको सेपरेट ले लो, ठीक है। और एक 3 को किसी एक से कर लो, 2 कॉमन नहीं होने चाहिए सर, 6 और 2 4 2 कॉमन नहीं होने चाहिए हो सकते हैं। किसको लोगे कॉमन? इसलिए 2 तो 30 करा सर। अरे 2 तो इसी इक्वल पॉसिबल थोड़ी है, ये क्लोजेस्ट हैं, ये एक दूसरे के क्लोज हैं कि वो क्लोज हैं। हाँ हाँ 4 5 6 निकल गए। ये क्या बना रहे हो फिर? निकालो क्लोजेस्ट पॉसिबल। समझ में नहीं आया तो फिर निकाल क्यों नहीं रहे? अपना अपना करो, अपना अपना। देखो 120 आइडेंटिकल पीस हैं, मुझे 3 साइड पे पीस निकालने हैं पहले, लेंथ वाइज, ब्रेड्थ वाइज और हाइट वाइज। मुझे ध्यान रखना है जितने क्लोजेस्ट पॉसिबल आइडेंटिकल पीसेस होंगे उतने ही मुझे मिनिमम कट लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज मेरे नंबर ऑफ कट बढ़ जाएंगे। तो 120 को डिवाइड करो, 120 हो गया 12 इंटू 10, 10 हो गया 5 इंटू 2 और 12 हो गया 4 इंटू 3, 4 को डिवाइड कर लो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ये हो गए। इससे छोटे फैक्टर तो बन ही नहीं सकते। अब मुझे 3 क्लोजेस्ट पॉसिबल चाहिए। तो देखो ये सारे लगभग सेम से हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 5 इनमें सबसे बड़ा है। लेकिन 5 को अगर मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर बाकी उसके नियर अबाउट आ नहीं पाएंगे। सपोज कि मैं इन 2 को ले लूं तो फिर 3 और 4 बचेंगे एक फैक्टर। मान लिया मैंने इन 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाता 10, और फिर 3 और 4। एक तो ये बन सकता है, या फिर ये बन सकता है कि इन 2 का ले लो 4, ये हो गया 6 और ये 5, 5 6 और 4। तो ये ज्यादा क्लोजेस्ट पॉसिबल है एक दूसरे के। मैंने बताया था क्लोजेस्ट पॉसिबल देखने के लिए डिफरेंस देख लिया करो, यहां डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे लेंथ वाइज, ब्रेड्थ वाइज और हाइट वाइज ये आइडेंटिकल पीसेज होंगे, कट निकालने हैं। तो -1 -1 और -1, ठीक है। तो 4 कट एक साइड लगाने, 5 एक साइड, 3 एक साइड। सो 5 कट एक साइड लगाएंगे, 4 कट एक साइड लगाने हैं, और 3 एक साइड। ये हो गए 120 पीसेस। कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 5 जो होता है 30। 30 की एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर और 4 लेयर, 34 जा 120 हो गए। क्योंकि हर एक साइड से सेम ही कलर से पेंट कर रखा है तो 1 साइडेड होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो ये हो गई। 12 इसके एग्जैक्टली अपोजिट में होंगे। 24 1 2 3 4 5 6, 6 एग्जैक्टली नीचे होंगे। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 अपोजिट में होंगे। 16, तो 16 24 12, 52 ऐसे होंगे जो सिर्फ एक साइड से कलर्ड होंगे। नहीं समझ में आया तो रिपीट करता हूं। डन। 2 साइडेड निकालो। जो 2 साइडेड से पेंटेड होंगे, 1 2 3, एक एज पे 3 है, टोटल एज है 12, तो 36 होंगे। ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक एज पे अलग है। 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे ही अपोजिट में होंगे। 12 1 2
3 4 ऐसे ही अपोजिट में होंगे। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही अपोजिट में होंगे। 16। ठीक है, कितने हो गए? 36। 3 साइडेड 8 ही होंगे। तो 52 और 8 60 और 36 96। 120 में से माइनस कर दो, वो बच जाएंगे जो 0 साइडेड पेंटेड हो। 24 कहाँ होंगे? इन 12 के पीछे 2 लाइन, इन 12 के पीछे 1 लाइन ये और 1 लाइन ये, यहां मिलेंगे वो 24। 12 और 12 24 मिल जाएंगे। समझ में कम आ रहा है अभी? कोई प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। और दोबारा निकालो। लेट्स सपोज कि अब की बार नाइन्टी आइडेंटिकल पीसेज है। 90 आइडेंटिकल पीसेज हैं। 1 साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड, 3 साइड पेंटेड और 0 साइड पेंटेड निकालो। करो 90 के 3 फैक्टर बनाओ। क्या क्या बनाओगे? 36 से कैसे बनेगा यार? 3 फैक्टर बनाने जिनका मल्टीप्लिकेशन 90 के बराबर हो। 3 में डिवाइड करो 90 को, जिनका मल्टीप्लिकेशन 90 के बराबर हो। करो 3 में डिवाइड, और तीनों एक दूसरे के इक्वल पॉसिबल होने चाहिए, जितना इक्वल हो पाए। बिल्कुल इक्वल तो मतलब तीनों सेम ही हो। इक्वल पॉसिबल मतलब सेम ना हो लेकिन कुछ फर्क हो। हाँ सही है। नहीं समझ में आया तो बोलो नहीं समझ में आया। हाँ तो ऐसे बोलो 90 के 3 टुकड़े करने हैं, तीनों एक दूसरे के इक्वल पॉसिबल होने चाहिए। अगर मेरे पास 90 की जगह 64 होता तो मैं क्या कर देता? 4 × 4 × 4 कर देता, 64 हो गया। अब ऐसे ही क्या तुम 90 के कर सकते हो 3? हाँ करो। क्या बना रहे हो? हो गए? निकला है? हाँ तो करो, बनाओ। हो गए? क्या नहीं हुआ? समझ में नहीं आया? कट निकल गए? हाँ वही पूछ रहा हूँ। हाँ एक बार जो आप बनाना है इसको ऐसे बनाओ ना, एक ऐसे बनाओ, फिर दूसरा यहाँ से बनाओ, मतलब इसके मिड से ले लो और इसके मिड तक ले आओ, फिर यहाँ मिला दो। और अगर पीछे वाली दिखानी है तो इसको यहाँ तक लेके आओ, इसके पैरेलल तक, और फिर यहाँ मिला दो। तो इसके मिड के अराउंड से उठा लो और इसके मिड तक खत्म कर दो, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, और फिर इनको मिला दो। सर हो गया? ये क्या कर रही हो? तो पहले करो। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। अगर 125 होता तो मैं 5 × 5 × 5 निकाल देता। 64 होता तो मैं क्या करता? 4 × 4 × 4 कर देता। ठीक है। अगर सपोज मुझे पास होता कि 10 होता तो मैं कैसे करता? 5 × 2 × 1। इससे कम बन ही नहीं सकते क्योंकि प्राइम फैक्टर आ गए, इससे नीचे टूट ही नहीं सकते। मेरे पास 12 होता तो मैं क्या करता? 4 दिए 12, ठीक है, इसको फिर 2 में कर लेता, 2 × तो 2 × 2 × 3 कर लेता। लेट्स सपोज मेरे पास 18 होता तो कितना हो? 6 दिए 18, 6 को फिर डिवाइड करो 3 × 2 तो क्या होता? 3 × 3 × 2 हो जाता। तो अब ऐसे ही मेरे पास कितना है? 90 है। तो 15 6 जा, 15 को डिवाइड करो 5 × 3 से छोटे नहीं हो पाएंगे,
3 इंटू 2, इससे छोटे नहीं हो पाएंगे। अब इनके 3 बनाने हैं मुझे, तो 5 हो गया। इनको करोगे तो 9 चला जाएगा, 9 बड़ा हो जाएगा, 2 छोटा रह जाएगा। तो बेटर है इन 2 को 1 कर दो और इसको 1 कर दो। नहीं समझ में आया? ये सर हो गया क्यूब बना। अच्छा क्यूब बनाना, ये तो आ गया। कट नहीं पता चल रहा है। क्यूब ये बन गया। ऊपर बनाने के लिए इसके हाफ से उठा लो और इसके भी हाफ तक ले आओ, ठीक है, और इनको मिला दो। ये सीख रहे थे या कट लगाऊं? कट लगा लो, ठीक है। एक साइड 5 कट लगाओ, 1 2 5 लग गए। तो 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड हो गया। अच्छा 5 कट नहीं लगाने थे, कट तो अभी 1 कम होंगे ना, माइनस। अच्छा 5 लगाने हैं फिर भी, ठीक है, ठीक है। तो एक साइड 4 लगाओ, 1 2 3 4 और एक साइड 2 लगाने हैं, तो 1 और 2। कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 6 या 30, 30 की 1 2 3 लेयर होगी 90। सर हो गया। क्या हुआ? तो इतना सीरियसली क्यों देख रहे हो उसको? देखो बोलो मत, बोलो मत। देखो कट नहीं लगाने समझ में आ रहे तो ये समझो, अगर 64 होते मेरे पास आइडेंटिकल पीस तो मैं 4 इंटू 4 इंटू 4 में डिवाइड कर देता। 125 होते तो 5 इंटू 5 इंटू 5 में डिवाइड कर देता, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास आइडेंटिकल पीस होते 50 आइडेंटिकल पीस होते, तो 50 को मैं क्या कर सकता हूँ, 10 इंटू 5 में डिवाइड कर सकता हूँ। ये इससे फर्दर डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो इसको डिवाइड कर लो 2 इंटू 5, तो ऑलरेडी 3 मिल गए, 5 इंटू 5 इंटू 2 हो जाते, ठीक है। लेट्स सपोज यही नंबर मेरे पास 70 हो जाता, 70 आइडेंटिकल पीस होते, तो 70 क्या हो सकता है, 35 इंटू 2, फिर ये 7 इंटू 5, तो क्या हो जाते, 7 5 और 2 हो जाते, ठीक है। अभी मेरे पास कितने हैं, 90, तो 90 को डिवाइड करो, 15 6 जा, 6 को 2 इंटू 3 और 15 को 5 इंटू 3। अब इससे नीचे तो फैक्टर नहीं बन पाएंगे, प्राइम फैक्टर आ गए हैं। अब मुझे इनके 3 पेयर बनाने हैं, तो देखो एक तो इसको ही ले लो 5 को, दूसरा 6 हो गया और तीसरा 3 हो गया, ठीक है। बन तो ये भी सकते हैं 15 इंटू 6 इंटू 1, ये भी 90 हो गया, लेकिन ये क्लोजेस्ट पॉसिबल नहीं है, दूर बहुत ज्यादा है, मुझे क्लोजेस्ट पॉसिबल बनाने हैं, ठीक है। तो एक साइड 5 आइडेंटिकल पीस, एक साइड 6 और एक साइड 3 कट निकालने हैं, तो एक एक माइनस कर दो, 4 कट, 5 कट और 2 कट, ठीक है। अब किसी से ये डायग्राम नहीं बन रहा तो ये देखो, एक बार स्क्वायर बनाते हैं, इसके मिड से ऊपर उठा लो और इसके मिड तक ले आओ, ठीक है, और इनको मिला दो, ठीक। कहीं से ये भी नहीं बन रहा था, तो हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है। बन गया। अब इसको एक साइड कितने, 5 कट, 2 कट और 4 कट लगाने हैं। 5 कट लगाओ, 1 2 पहले ऐसे लगा लो, 3 4 5 हो गए। अब इधर मिला दो, 4 कट लगाने हैं, 1 2 3 4 पहले ऐसे लगा लो, फिर 1 2 3 4, एक साइड लगाने 2, तो 1 और 2, अब नीचे मिला दो 1 और 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 5 जो होता है 30 की 1 2 और 3 लेयर हो गई, ठीक है। 33 जा 90। वन साइडेड निकालने हैं, ये सारे के सारे वन साइडेड हैं, इतने ही पीछे वाली साइड में होंगे, इतने ही नीचे की साइड में होंगे और इतने ही इस साइड में होंगे,
कैलकुलेट कर लो कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 12 और 12 पीछे होंगे, 3 और 3 पीछे होंगे, नीचे होंगे 6, 4 और 4 नीचे होंगे 8। सर आपने 12 लिख दिया थी। 6 आए। हाँ तो क्यों, 3 2 6। अच्छा 3 2 6 सॉरी 6 और 8, ठीक है, ऐड कर दो कितना हो गया 38 वो हो गए जो वन साइडेड पेंटेड है। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। 2 साइडेड निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ऐसे ही 14 पीछे वाली साइड मिलेंगे, 28 1 2 और ऐसे ही 2 अपोजिट मिलेंगे, 4 28 और 4 32, 28 और 4 32। हाँ हाँ नहीं 4 5 2 है ना, ठीक है। और उसके बाद 3 साइडेड तो 8 मिलने ही हैं, टोटल में से माइनस कर दो 0 साइड आ जाएंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चंस मैंने किए हैं सारे दोबारा करके देखना घर पे, नहीं हो तो फिर दोबारा कल वाली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे।